देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश के दिल्ली की सत्ता पर चढ़ाई के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी पिछले 26 साल का सूखा खत्म करने की जुगत में है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस भी जोर लगा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता किसके वादे पर अमल करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पीएम मोदी ने आक्रामक प्रचार युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली की जनता को बम्पर सौगात के साथ पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर यह जाहिर कर दिया कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। पीएम मोदी ने एक नारा भी दे दिया है कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने केजरीवाल पर कई हमले किए और कहा कि सत्ता में बैठे कट्टर बेईमानों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। चुनावी रैली में शीश महल का भी मुद्दा उठा तो शराब घोटाले के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने घेरा। आज बात इसी मुद्दे पर बम्पर सौगात के साथ दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। देखिए, आज दिल्ली के अंदर जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता चुनाव से भागेगा। यहाँ की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहाँ ब्रेक लगी हुई है। चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पर मुझे लगता है कि जो बातचीत होनी चाहिए वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलिए, खास मुद्दा है चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल है विकास सोमानी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है विकास जी आपका। चर्चा में मौजूद है प्रतीक सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक एकलव सिंह जी। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रचार प्रसार जोर शोर से अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी। कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, कोशिश आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और शुरुआत, क्योंकि आज मोदी की रैली थी, तो विकास जी आपसे शुरुआत करते हैं। नारा दिया गया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। क्या ये नारा बीजेपी के पक्ष में दिल्ली में माहौल बना पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हर नागरिक, हर निवासी के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने आज शुरुआत की है उन फ्लैट्स को देने की, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है संकल्प से सिद्धि तक का, कि वो आमजन, वो गरीब व्यक्ति जो कि झुग्गी झोपड़ियों में या रह रहे हैं तो उनको आवास उपलब्ध हो। इसी तरह से 2 साल पहले भी 3000 के लगभग फ्लैट को दिए गए थे, जिनमें जो गरीब लोगों को झुग्गी झोपड़ी से उनको अपना छत मिल सके। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि लगातार आम जनता के साथ जुड़कर हर मुद्दे पर और लगातार उनकी समस्याओं को समाधान के रूप में बदलने के लिए कृत संकल्पित और लगातार कार्य कर रहे हैं। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली आप ये मान के चलें कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से आप पार्टी में लगातार भ्रष्टाचार चलता रहा, वहां की सरकार लगातार भ्रष्ट के एक के बाद एक गिरफ्तार फिर भी वहां की जनता आम आदमी पार्टी को ही चुन रही थी। 26 साल का सूखा है, बीजेपी सत्ता में काबिज दिल्ली में नहीं हो पाई। और ऐसे में वो कौन सी एक वजह सबसे बड़ी आपको लगती है कि इस बार दिल्ली में भाजपा को लाने की बात की जा रही है, नारे लग रहे हैं और कॉन्फिडेंस बीजेपी का है? देखिए, कॉन्फिडेंस बीजेपी का, क्योंकि अब आम मतदाता दिल्ली का भी ये समझ चुका है कि जो आप पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही दिल्ली में, कि एक के बाद एक इनके मंत्री घोटाले में, आप देखें कि महिला बाल विकास मंत्री इनका रहे संदीप कुमार, वो महिला दुष्कर्म के मामले में, सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा के मामले में, अमानुल्लाह खां वक्फ बोर्ड के मामले में, तो लगातार एक के बाद एक मंत्री इनके गिरफ्त, मनीष सिसोदिया ले आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी पे 8 चार्जशीट पेश लगातार हो चुकी है पीएमएलए एक्ट के मामले में। और पंजाब में जहां सरकार है आप पार्टी की, वहां भी 2 मंत्री इनके, विजय सिंगला और एक मंत्री और गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लगातार आप पार्टी का जो चरित्र और नीति सिर्फ एक नीति है, जो इनके ही नेता, एक गहलोत जो है इनके नेता थे वहां के दिल्ली के, वो भी ये बात कह चुके हैं कि ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की नीति आप पार्टी भरोसा करेगी
दिल्ली की जनता। प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ है। प्रतीक जी, दिल्ली में कांग्रेस भी काफी साल तक सत्ता में रही है और पिछले अगर चुनाव के परिणामों की बात करें, खाता भी नहीं खोल पाए और इसलिए माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए रहेगा। लेकिन कितनी कोशिश कांग्रेस कर रही है और क्या नजर आता है, और वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कांग्रेस का आप क्या मान रहे हैं जिस वजह से जनता कांग्रेस के साथ जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो अपना अलग नारा दे ही रही है, वापसी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपना 26 साल का जो सूखा है वो खत्म करने के लिए यहाँ पे आज झूठे वादे करके गए। अभी सोमानी जी ने बताया कि आज जो घर बांटे गए उनकी संख्या है मात्र 1700 और 2 साल पहले जो बांटे गए थे वो 3000। और दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो उसके एवज में इन्होंने दिया क्या? मात्र 4700 या 4800 घर दिए, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब दूसरी बात ये एकमात्र हिंदुस्तान में ऐसी सरकार चल रही है जो 7.5 लाख रुपए पे तो आपसे इनकम टैक्स ले लेती है और 8 लाख रुपए में आपको गरीब मानती है। तो गरीब आदमी से भी टैक्स लेने का काम यही सरकार करती है। फिर आपसे जवाब लेंगे। और हमारी सरकार 15 साल तक यहां पर रही और उसको आप देखिए किस तरीके से बदनाम किया गया। केजरीवाल जी उस समय पे घुमा करते थे कि 350 पन्नों की मेरे पास में प्रूफ पड़े हैं भ्रष्टाचार के, और बाद में जब वो फाइल मांगी गई तो उस फाइल में से कुछ नहीं निकला। हमारी सरकार को बदनाम करके ये केजरीवाल जी काबिज हुए और उसके बाद में किया कुछ भी नहीं। ना आज तक एक स्कूल नया बनाया, ना मेट्रो का कोई आगे विस्तार किया, ना केंद्र सरकार ने और ना राज्य सरकार ने। पिछले 10 साल में मेट्रो जहां हम छोड़ के गए थे वहीं है, कहीं विस्तार नहीं हुआ, कोई एक नई पुलिया नहीं बनी है। आप दिल्ली के हाल देख लीजिए, ट्रैफिक से लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। यमुना जी की स्थिति देख लीजिए, आप वहां पे पॉल्यूशन की स्थिति देख लीजिए। तो दोनों सरकारों ने, और वहां पे जो आपने 14 में 13 और 14 में देखा था, केजरीवाल जी और बीजेपी दोनों बोलते थे कि क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में। आज क्राइम की स्थिति यह है कि दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 राजधानी है जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो दोनों ही सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली वासियों के लिए तो कुछ भी काम नहीं किया। और अब दिल्ली वासी वापस से कांग्रेस की तरफ मुड़ करके देख रहे हैं और कांग्रेस वापस से सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। क्या इन दोनों पार्टियों का आपने जिक्र किया, उनका फेलियर है और इसलिए कांग्रेस वापसी कर सकती है? फेलियर है ना। आप देखिए कि 15 साल शीला दीक्षित, यही वजह है सबसे बड़ी। नहीं, शीला दीक्षित जी की जो सरकार रही, मैं पूछ रहा हूं, एक भी इंच मेट्रो आगे नहीं खिसकी, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, ना कोई नया एक अस्पताल बनाया। तो दिल्ली की जो जनता है वो ये देख रही है कि शीला दीक्षित जी ने हमें इतनी सारी चीजें दी थी और आज जो ये दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार चाहे दिल्ली की सरकार, कुछ दे ही नहीं पा रही है। तो वो डिलीवरी के लिए सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं। ठीक है प्रतीक जी, आपने क्योंकि मौजूदा सरकार पर सवाल उठा और 10 साल से काबिज है आम आदमी पार्टी। राजपाल फोगावट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है। राजपाल जी, स्वागत है आपका। लगातार दिल्ली की जनता भरोसा तो जता रही है, लेकिन आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलकर गए और एक के बाद एक गिनाया कि किस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा गया, कोई विकास नहीं हुआ। जनता एक बार फिर क्यों आप पर भरोसा जताए? विगत का जो 15 दिन का कैंपेन चला है आम आदमी पार्टी का, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से बौखला गई। हमने बात की महिला सम्मान की, बीजेपी विरोध कर रही है। हमने बात की स्कीम की, बीजेपी विरोध कर रही है। और अब तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो हिंदुत्व काम को छोड़ के जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले पार्टी बीजेपी थी, उसने जब हमने पुजारी और भर्ती स्कीम जो लाए, जिनको 18-18 हजार रुपए का हमने मानदेय देने की बात की, तो उसके बाद तो बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। हम बात कर रहे थे दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन बनी हुई है। हम बात कर रहे थे जो हमारे ही गृह मंत्री खुद के फेलियर को गिना रहे हैं, जो रोहिंग्या जो पूरे देश भर में आए हुए हैं। दिल्ली में कल दिल्ली पुलिस के चीफ ने कल खुद ने एडमिट किया, जो कि अमित शाह के अंदर आते हैं, उन्होंने खुद ने एडमिट किया है कि जो रोहिंग्या जो आए हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर से आए हुए हैं। तो आप देखिए, तो फेलियर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड में है। और आम आदमी पार्टी, जिसने अकेली भारत की ऐसी पार्टी है जिसने पिछली बार चुनाव के दौरान कहा था कि अगर हमने काम किया तो वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत। लेकिन राजपाल जी, आपने कहा कि बौखलाहट है, बीजेपी इसलिए बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी कोई तारीफ नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस भी कितने वक्त तक दिल्ली की सत्ता में रही, कितना विकास किया, दिल्ली की तस्वीर को बदला जब सत्ता हाथ में थी। अभी आपके हाथ में 10 साल से है और इसलिए ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो कोई तो तारीफ करे, तारीफ सिर्फ आप लोग कर रहे हैं। हमें दिल्ली की जनता ने वोट दिया, दिल्ली की जनता के लिए हमने काम किया। हमने दिल्ली के बजट को सरप्लस रखा, हमने दिल्ली के लिए वर्ल्ड क्लास सरप्लस है, दिल्ली का बजट है।
हमने दिल्ली की जनता को सारी सुविधाएं दी, और जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जो आज मोदी जी की रैली हुई है, ये वो पार्टी जो कि सिर्फ एक दिल्ली के भले के लिए काम करती है। अब वो पार्टी है जो कि जनता के लिए काम करते हैं, तो जनता ऑलरेडी हमारे साथ में है। लेकिन आप देखेंगे कि जो चुनाव एक टाइप से चुनाव का रिजल्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, उसको एक हारे हुए चुनाव को जो फिर से पलटने के प्रयास में प्रधानमंत्री जी खुद आके आज अनर्गल हर कुछ बातें जो कर रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। किस प्रकार आप महिला सम्मान योजना का विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार आप संजीवनी स्कीम का विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार आपने दिल्ली के कानों में अड़ंगा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 10 सालों में। हर स्टेप पे आपने दिल्ली की जनता का जो आपने सरकार चुनी, उसको आपने अपमानित किया, उसको आपने माना नहीं। तो जो पार्टी ने आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव आपने पॉलिटिक्स नहीं की, वो आज तारीख में आगे आकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस आपके काम को लेकर, और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। एकलव सिंह जगह रुख करना चाहोगे, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव जी, देखिए पार्टी वाइज तो सब अपनी अपनी बात कह ही रहे हैं, किसे वापसी करनी है, किसे हटाना है, किसके काम में कमी है, लेकिन अहम सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल पर जो भरोसा, उनके वादों पर जो भरोसा जनता ने किया, लगातार 2 बार उन पर भरोसा करके सत्ता दी, लेकिन ये जो पिछले 5 साल थे, ये कार्यकाल था, उसमें बहुत कुछ आम आदमी पार्टी ने देखा, जिस पर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उसके बाद की भी राजनीति। लेकिन क्या वाकई में विकास के जो दावे कर रही है आम आदमी पार्टी, वो सही है या सिर्फ बातें हैं? और क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर साथ आएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग दावे दिल्ली को लेकर, कांग्रेस अलग बातें कह रही है, सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस है। देखिए श्वेता जी, जिससे पहले कि आपके प्रश्न पे आऊं, एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए की तनख्वाह देने की घोषणा करके भाजपा के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जो हिंदुत्व कार्ड की बात जिक्र करते हैं, हिंदुत्व कार्ड की जो बात कर रहे हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं अब तो, जी। जो कि बताते थे कि उनकी नानी कहती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह अस्पताल और स्कूल बनने चाहिए। खैर, जो बात आप कर रही थी, आप देखिए कि इसके लिए जो हम बातें कर रहे हैं ना, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में जो एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एक सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल उससे निकल के आए, एक कट्टर ईमानदार की एक इमेज बना के। लेकिन देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा, परंतु आज सब हमारे सामने है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। लेकिन उन्होंने सबसे पहली बार कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई, और आज भी ऑफिशियली वो एक तरह से इंडी अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व में ही हैं। तीसरी बात, जो कहता था कि मेरे लिए तो ये नीली 1-2 लाख रुपए की सेकंड हैंड वैगनआर ही काफी है, वो आज 50 लाख रुपए की MG ग्लॉस्टर में घूमता है, और साथ में अपने काफिले में पंजाब सरकार की एक 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर भी लेके घूमता है। जो कहता था कि मेरे लिए 2 कमरे बहुत हैं, आज उसने शीश महल बना दिया, जिसके सिर्फ रेनोवेशन में उसने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो देखिए, एक बात बहुत समझना जरूरी है कि इनसे पहले भी जो सरकार थी शीला दीक्षित जी की, मैं समझता हूं कि इनसे ज्यादा समय वो रही। शीला दीक्षित जी 15 साल उनकी सरकार रही, और दिल्ली का उन्होंने अच्छा विकास किया। आप जो बात कर रहे हो, उससे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की आम है, देखिए संयोजक तो आम नहीं इसमें तो कोई रह गया। डाउट ही नहीं है ना। देखिए क्या होता है कि अभी जो एक फ्रीबीज की बात हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये दिया वो दिया, आप चाहे शीला दीक्षित जी को उठा लें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठा लें, सिर्फ फ्रीबीज काफी नहीं होते। वेलफेयरिज्म होता है कि आपके पास साथ में एक पैरेलल डेवलपमेंट का भी विजन होना चाहिए। शीला दीक्षित जी के समय हम उसको याद करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में आती है वो मेट्रो थी। प्रधानमंत्री जी के टाइम में मोदी जी की बात करें तो चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो भारत मंडपम हो, इन्होंने क्या किया, एक अपना पेट साफ करने के लिए 8 लाख रुपए का कमोड लगा लिया अपने घर में, यही काम किया है इन्होंने इंटरनेशनल क्लास का। तो देखिए मैं समझता हूं कि
उस समय जब ये पावर में आए तो कांग्रेस से जो एक वोट बैंक छिटक गया था, वो जो इनके पास वोट बैंक आ गया, मैं समझता हूं कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शंस के जो परिणाम थे उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा था। तो इस बार अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की भी वापसी हो रही है, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो मैं तो समझता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी से आगे होंगे। लेकिन फ्री बीज का जिक्र किया और इसकी शुरुआत ही दिल्ली से हुई, अरविंद केजरीवाल ने की, तो क्या दिल्ली की जनता आपको लगता है कि इस बार मुफ्त की राजनीति को तरजीह देगी या फिर वाकई में अब लग रहा है उससे भी कि विकास अहमियत रखता है, मुफ्त की चीजें नहीं? देखिए श्वेता जी, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कांग्रेस से जो वोट बैंक छिटका था ना, वो बेसिकली दो कैटेगरीज थी। एक तो मुसलमान वोट बैंक था और दूसरा था जो एक्सट्रीमली गरीब तबका जो होता है। और एक्सट्रीमली गरीब तबके में मैटर करता है कि ये फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म मैटर करता है। और मैं समझता हूं कि अगेन वो फ्रीबीज के साथ जब तक विकास नहीं होगा, आज भले ही वो 1600 घर कम दिखाई दे रहे हो, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद जगाई है। और उसी तरह से जो दूसरा जो मुसलमान वाला जो तबका है, उसमें भी मैं कहूंगा कि देखिए वो भी अब जो ट्रेडिशनल जो मुसलमान का जो एक राजनीति का जो तरीका रहा है, अब उससे निकल के मेन स्ट्रीम धारा में आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक तरह से अभी जो रिसेंट इलेक्शंस रहे हैं उसमें उनका विश्वास वापस पाया है। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल इस बार जैसा माहौल बन रहा है आसान किसी के लिए भी नहीं रहने वाला। विकास सोमानी जी, एक तरफा ये चुनाव नहीं है और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, वो तो सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस की भी वापसी यहां पर होगी। कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में आएगी, लोकसभा चुनाव से नजर आ रहा है और लोगों का भरोसा होता है। कई बार आप नकार देते हैं, लेकिन कई बार आपको लगता है कि इससे बेहतर तो वही थे, और कई बार जब ये मेंटालिटी आती है तो मौका मिलता है और एक बार फिर से वापसी होती है। कांग्रेस लगभग उसी श्रेणी में नजर आ रही है। आसान नहीं होगा मुकाबला दिल्ली का। कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस चाहे उस शीला दीक्षित के जमाने की बात करे, लेकिन जैसे ही जो मैंडेट वहां की जनता है और जैसा जो देख रही है कांग्रेस को, कई चाहे लोकसभा के चुनाव ले लें, चाहे राजस्थान में जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें आप देख लें कि कांग्रेस के नेता और क्या नियत है ये सबके सामने है। लोकसभा के भी चुनाव देख लें, जनादेश खो चुकी है। लोकसभा की भी सीट देखेंगे ना, फिर तो कांग्रेस उसमें तो प्लस थी। देखिए प्लस का आप मानेंगे 99 सीट 100 सीट को ये मानते, प्लस खत्म होने से तो प्लस को आप मान रहे हैं, उसी को ये उपलब्धि मानती है कांग्रेस। इनके ये उनका बड़प्पन मानो या इनका हौसला मानो कि किस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। कि अभी हम प्रतीक जी को सुन रहा था, हमारे साथी को, जो कांग्रेस की बात दिल्ली में इस तरह से कह रहे थे, मैं समझ रहा हूं कि दिल्ली के बारे में तो उनको बोलने का हक ही नहीं है। इनके पास है क्या? ये कह रहे हैं एयरपोर्ट में। ऐसा ना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए और सामने वाले को अगर कमजोर समझे। प्रतीक जी, मैं श्वेता एक बात कहना चाहूंगा, इसमें और कॉन्फिडेंस नहीं है, जनादेश है। और जनादेश जनता इस बात को भली भांति जानती है कि हम कौन विकास के काम कर रहे हैं। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से शुरुआत कर रहे हैं, अभी को प्रतीक जी का ऊँट के मुंह में जीरा है, ये आम जनता को दिया गया सौगात, तो उसको अगर आप जीरा कह रहे हैं तो ये धीरे धीरे जब से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, जब से लगातार आप देखें एक योजनाएं आप जनता तक पहुंच रही है। चलिए अच्छी बात है, योजनाएं पहुंच रही है। 2016 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सारे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को 2022 तक पक्के घर मिल जाएंगे। आज 2025 चालू हो चुका है। 4 लाख आवाज दे चुके हैं। प्रतीक जी आप सुनिए, आप बताइए उन्होंने सुना, आपको भी सुना, आप उसका जवाब दीजिएगा। 4 लाख लोग जब झुग्गियों में रहते हैं, वहां पे आप 1700 मकान दे रहे हैं। दूसरी बात, लास्ट सोमानी जी को शायद जानकारी अल्प है, लास्ट बार कब सत्ता में आए थे? 1993 के बाद में आज तक आप चुनाव नहीं जीत पाए दिल्ली के अंदर। 15 साल शीला दीक्षित जी ने बाहर रखा, और जब कांग्रेस को कांग्रेस अगर बाहर गई तो बीजेपी को भी नहीं है वहां पे सरकार में, बीच में बोलने लग जाते। सोमानी जी आदत हो गई आपको पीछे बोलने की, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन आप कितना पीछे बोल लीजिए, आप बीच में नहीं आ पाएंगे। आप जो वहां पे लड़ाई है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, वहां बीजेपी कितना पीछे बोल ले, बीच में नहीं आ पाएगी और वापस सत्ता से बाहर रहेगी। आपका जो 26 साल का सूखा है वो खत्म होने वाला नहीं है। अच्छी बात है। चलिए विकास जी, प्रतीक जी, अच्छी बात है कि एक दूसरे की पार्टी पर फोकस करने से ज्यादा दिल्ली की जनता पर फोकस करें। दिल्ली की जनता किसके साथ जाएगी? क्योंकि जनादेश तो वहीं से मिलना है। आप लोग आपस में कितना भी कर ले और कितनी भी घोषणाएं कर ले, किसके साथ जाएगी? यही तो कह रहा हूं, 10 साल केंद्र की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही। एक ओवरब्रिज बता दीजिए जो बनाया हो, 1 इंच मेट्रो आगे किसका है वो बताओ, वो बता दीजिए। आज आप गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते हैं। 30 किलोमीटर की यात्रा करने के अंदर बताइए वो मेट्रो कौन लेकर के आया था? वो ओवरब्रिज किसने बनाए थे? वो सरकारी अस्पताल किसने बनाए थे? वो सरकारी स्कूल किसने बनाए थे? एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया। विकास जी एक सेकंड, चलिए अच्छे ना दावे आपके एक कमेंट में जरूर राजपाल जी से लेना चाहिए। एक मिनट, चलिए सरकार तो आम आदमी पार्टी की, राजपाल जी
अब मुद्दा तो अलग अलग होंगे, लेकिन शीश महल हो, शराब घोटाला हो, ये बड़े मुद्दे लेकर भी बीजेपी चलेगी। इसका काउंटर क्या रहेगा? देखिए, ये वो मुद्दे हैं जो कि एक्चुअल में मुद्दे कभी थे ही नहीं। ये आपको लगता है ना? ये आपको लगता है? मैं बताता हूँ, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत ही क्लियर कट एक बीजेपी के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल में रखकर यहाँ के जनादेश का अपमान किया और किसी के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ या चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, तो दिल्ली की जनता ने बिल्कुल से देखा कि उनके पास एक्चुअल में कुछ बोलने के लिए। उनको एक मिनट बात, मैं वापस उससे जवाब लेती हूँ। मैं अपनी बात पूरी करूँ। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, अभी तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई देख रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं मिलकर हराया जाए। इसको अकेले किसी न तो बीजेपी के बस की बात है, न कांग्रेस की बस की बात है। अरे 2 स्कूलों के नाम तो बता दीजिए जो नए बनाए हो 10 साल में। आप बता, स्कूलों का बड़ा स्कूलों का जिक्र कर करके आप सत्ता में लौटते थे। आप 2 स्कूलों का नाम बता दीजिए, 2 स्कूल बनाए हो कोई नए दिल्ली के अंदर। दावे के साथ कहता हूँ 2 स्कूलों के नाम बता दीजिए कि जो बनाए हो नए। बता नहीं पाएंगे आप। दिल्ली की जनता को मिलने वाली सुविधाओं को जब उन्होंने फ्री की रेवड़ी कहा, उसी दिन ये निश्चित हो गया कि ये आदमी दिल्ली की जनता के फेवर में नहीं है। ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों के हाथ की जो कठपुतली है वो बना हुआ है। इसको दिल्ली की जनता के चलिए, अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि वापस आपके हाथ में सत्ता देना है या फिर किसी और को मौका देना है। श्वेता जी, मैं कह रहा था कि अभी प्रतीक जी ने जो एक बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली भाजपा के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाजपा वहां पे फाइट में है ही नहीं, ये लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। और मैं यही कहना चाह रहा था कि यदि अगर वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई होगी तो सीधा फायदा भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि जो ये आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस ही ये है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक जो छिटक के उनके पास पहुंचा था, तो मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस का जो रिवाइवल हुआ है और आम आदमी पार्टी का जो डाउनफॉल हुआ है उससे स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वहां पे, और जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। तो विकास जी, एक कमेंट, वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लाइन में। एकलव्य जी ने अपनी राजनीतिक गणित बता दी, लेकिन आम जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति में है। और आप 2 स्कूल आ रहा है, आप उस कांग्रेस की बात बताइए, आपका क्या एजेंडा है, क्या आप चुनाव में लेके जा रहे हैं, आप भी बताइए ना। आपके अनर्गल बहस करने से क्या मतलब? प्रतीक जी बताइए, कांग्रेस वहां क्या कर रही है, कांग्रेस क्या है? सिला डीसी के बाद नामो निशान खत्म हो गया, कांग्रेस का क्या है वहां बताने के लिए आप 10 साल के अंदर कुछ काम किया नहीं, बहस कर रहे हैं आप। बहस का कोई औचित्य नहीं आपका। अरे आप जनता को बताइए बाबा क्या लेके आएंगे आप। चलिए ठीक है, प्रतीक जी, आपने दोनों का जिक्र किया। कांग्रेस की वापसी की बात हो रही है, कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी, वोट शेयर जो छिटका है वो वापस, सब बातें कही जा रही है। जनता के बीच में कौन सा बड़ा मुद्दा है जो लेकर आप पहुंचेंगे? क्या पिछला कार्यकाल जो कांग्रेस का रहा है, दिल्ली का जो विकास रहा है वो मुद्दा रहेगा, या मौजूदा स्थिति में जो बस इन दोनों ही तरफ से फेलियर है उसको लेकर जाएंगे? विकास रहा है, मैं तो कह रहा हूं, ना तो ये बीजेपी बता पा रही है, ना हमारी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मेट्रो कांग्रेस पार्टी लेके, ओवरब्रिज कांग्रेस पार्टी लेके, कांग्रेस पार्टी ने लेके, कांग्रेस पार्टी लेकर गई, सारा काम दिल्ली में विकास का कांग्रेस पार्टी ने किया। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को गालियां। चलिए, क्योंकि बात खत्म हो रहा है, एकलव्य जी, मुकाबला कैसे रहने वाला है दिल्ली चुनाव का? मुकाबला कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं समझता हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस बार ये साफ संकेत है कि ये मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने जा रहा है, और त्रिकोणीय मुकाबले में एक तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही वापस फाइट में आ रही हैं, और इसका बड़ा फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी भाजपा के पास एक तरह से वहां पे कोई, जिसे कहते हैं ना, होम ग्रोन लीडर नहीं है, कोई फेस नहीं है, और शायद इसीलिए मोदी जी तो क्या सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की यही है? मैं तो यही मानता हूं, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद फेस बन के उतरना पड़ता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट बेट भी है, क्योंकि अगर पर्सनल इंटीग्रिटी की बात करी जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस प्लॉट पे अपनी राजनीति करते थे उसको सबसे अच्छा कोई बीट कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, ये बड़ी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बम्पर सौगात दी गई, क्योंकि चुनावी बिसात बिछानी और उसकी शुरुआत हो चुकी है, और माना यह जा रहा है कि 7-8 तारीख तक, यानी 4-5 दिन के अंदर ही डेट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा चुनाव का। माना यह जा रहा है कि अगले महीने फरवरी 13-14 तक भी आसपास
आसपास डेट हो सकती है चुनाव की, इंतजार है तारीखों का ऐलान का। लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से सौगातें दी जा रही है, दिल्ली की जनता भी सब कुछ देख रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वापस सत्ता वही जाएगी या फिर दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है? किसके दावों में ज्यादा दम है और किस पर ज्यादा भरोसा जनता के है कि जो कहा है वो करेंगे? इस पर ही निर्भर करता है कि दिल्ली किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि देश की राजधानी का है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अभी तो मैं शुरुआत है, अब देखना होगा कि इस एक महीने में क्या क्या रंग दिल्ली के भी देखने को मिलते, चुनाव प्रचार के देखने को मिलते। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। देखिए, आज दिल्ली के अंदर जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता चुनाव से भागेगा। यहाँ की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहाँ ब्रेक लगी हुई है। चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पर मुझे लगता है कि जो बातचीत होनी चाहिए वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।